नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने राज्य के 7 जिलों में इंटरनेट और SMS सेवाओं पर लगी अस्थायी रोक को बुधवार यानी 3 फरवरी शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। जिन जिलों में सरकार ने इसे रोक को बढ़ाया है उनमें कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर शामिल हैं। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद राज्य में इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया गया था। BSNL, हरियाणा अधिकार क्षेत्र सहित हरियाणा की सभी टेलीकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में आंदोलनकारियों के होने की सूचना से प्रशासन तंत्र में हड़कंप मच गया। किसान एक्सप्रेस, पंजाब मेल और श्री गंगानगर हरिद्वार बठिंडा एक्सप्रेस को रोहतक में रोक दिया गया। एक ट्रेन का रूट बदल दिया गया। पुलिस ने किसान एक्सप्रेस से करीब 150 ऐसे लोगों को उतारा जिनके हाथों में आंदोलन से जुड़े झंडे थे। इसके बाद उन्हें दूसरी ट्रेन से वापस भेज दिया गया। पंजाब मेल जो दिल्ली से होते हुए मुंबई जाती है उसे दिल्ली की बजाय रेवाड़ी के रास्ते अलवर और फिर मुंबई भेजा गया। श्री गंगानगर हरिद्वार बठिंडा एक्सप्रेस ट्रेन में आंदोलनकारियों की संख्या ज्यादा होने के कारण उसे बहादुरगढ़ की ओर रवाना कर दिया गया। दरअसल मामले की जानकारी उस समय मिली जब गाड़ी बठिंडा से दिल्ली के लिए रवाना हुई। बठिंडा रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने मंत्रालय को बताया कि किसान एक्सप्रेस में ज्यादातर टिकट बहादुरगढ़ की बिकी हैं। चूंकि टीकरी बॉर्डर जाने वाले आंदोलनकारी किसान बहादुरगढ़ होकर ही धरना स्थल पर पहुंचते हैं। सूचना के बाद प्रशासन की सांसें फूल गई और ट्रेन को रोहतक स्टेशन पर रोक दिया गया। इसके बाद ऐसे लोगों को ट्रेन से उतारा गया जो आंदोलनकारी लग रहे थे या उनके हाथों में झंडे थे। हरियाणा राज्य में कोरोना संक्रमण के बीच आखिरकार 10 माह बाद सोमवार को कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए स्कूल खुले। अब इन बच्चों की कक्षाएं स्कूलों में नियमित लगेंगी। हालांकि अधिकतर सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति मात्र 30% ही रही। वहीं निजी स्कूलों में बच्चों की संख्या करीब 80% रही। साथ ही जो विद्यार्थी बिना मास्क और स्वास्थ्य जाँच रिपोर्ट के स्कूल में आए तो शिक्षकों द्वारा उन्हें वापस भेज दिया गया। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए 8 फरवरी से जम्मू तवी जैसलमेर जम्मू तवी सप्ताह में 4 दिन व 10 फरवरी से जम्मू तवी बाड़मेर जम्मू तवी सप्ताह में 3 दिन स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। यह रेल सेवा पूर्णतया आरक्षित संचालित की जाएगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी गौरव गौड़ ने बताया कि गाड़ी संख्या 04646 स्पेशल ट्रेन 8 फरवरी से अग्रिम आदेशों तक प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को जम्मू तवी से रात्रि 10:25 पर रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12:51 पर खलीलपुर, 1:38 पर रेवाड़ी स्टेशन व तीसरे दिन सुबह 5:45 पर जैसलमेर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04645 स्पेशल ट्रेन 10 फरवरी से अग्रिम आदेशों तक प्रत्येक बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार व सोमवार को जैसलमेर से रात्रि 10:45 पर रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:45 पर रेवाड़ी व तीसरे दिन सुबह 5:40 पर जम्मू तवी पहुंचेगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC द्वारा 1 मार्च को बैद्यनाथपुरी गंगासार दर्शन के लिए यात्रा कराई जाएगी। यह ट्रेन जयपुर से रेवाड़ी होते हुए रवाना होगी। IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक पर्यटक योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि यह ट्रेन 1 मार्च को जयपुर स्टेशन से शाम को रवाना होकर अलवर, रेवाड़ी, दिल्ली सफदरजंग, मुरादाबाद व लखनऊ होते हुए 3 मार्च की सुबह बैद्यनाथ पहुंचेगी। यहाँ पर्यटकों को बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए जाएंगे तथा रात्रि में ट्रेन कोलकाता के लिए रवाना होगी। 4 मार्च की सुबह ट्रेन शालीमार पहुंचेगी जहां से गंगा सागर के लिए जाएंगे। वह रात्रि विश्राम गंगा सागर में रहेगा। 5 मार्च की सुबह गंगा सागर से वापस कोलकाता के लिए रवाना होंगे तथा रात्रि में ट्रेन पुरी के लिए रवाना होगी। 6 मार्च की सुबह ट्रेन पुरी पहुंचेगी जहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे तथा रात्रि विश्राम भी वहीं रहेगा। 7 मार्च की सुबह कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे तथा शाम को ट्रेन गया के लिए रवाना होगी। 8 मार्च की सुबह ट्रेन गया पहुंचेगी जहां स्थानीय मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे तथा रात्रि में ट्रेन वापसी रेवाड़ी होते हुए जयपुर के लिए रवाना होगी। 10 मार्च को यह ट्रेन जयपुर पहुंचेगी। यात्रा के दौरान समस्त स्टाफ व पर्यटकों के लिए फेस मास्क अनिवार्य है। नाश्ता भोजन गंतव्य स्टेशन पर धर्मशाला में रहने व स्टेशन से धर्मशाला तक पहुंचने की बस द्वारा व्यवस्था IRCTC द्वारा की गई है। ट्रेन का किराया 9,450 रुपए प्रति व्यक्ति है। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी, अलवर व जयपुर से बैठने वाले पर्यटक व्हाट्सएप नंबर 8595930998 व 9001094705 से यात्रा संबंधी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेन की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट या जयपुर के क्रिस्टल मॉल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में कराई जा सकती है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए मंगलवार को डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाओं से 3 महीने पहले ही डेट शीट आ गई है ताकि स्टूडेंट्स उस हिसाब से तैयारी कर सकें। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 7 जून तक जबकि 12वीं की परीक्षाएं 11 जून तक चलेंगी। सीबीएसई की परीक्षाएं इस बार करीब 2.5 महीने की देरी से हो रही है। दोनों ही क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च 2021 से शुरू होंगे। वहीं रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। बंगाल में सियासी उठापटक, तृणमूल के दीपक हल्दर भी भाजपा में शामिल। 46 दिन में बीजेपी ज्वाइन करने वाले 11वीं टीएमसी विधायक। विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार के एक और विधायक मंगलवार यानी 2 फरवरी को भाजपा में शामिल हो गए। डायमंड हार्बर से विधायक दीपक हल्दर ने सोमवार को ही टीएमसी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने भाजपा नेता मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया। बंगाल में सियासी उठापटक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 46 दिन में 11 टीएमसी नेताओं ने भाजपा का हाथ थामा है। राज्य में ममता बनर्जी सरकार का कार्यकाल 30 मई को खत्म हो रहा है, लिहाजा अप्रैल मई में ही विधानसभा की 294 सीटों के लिए चुनाव करा लिए जाएंगे। हिंदी का हुआ सम्मान, आत्मनिर्भरता को चुना गया साल 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द। पीएम मोदी ने दिया था आत्मनिर्भर भारत का नारा। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता शब्द को साल 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। इससे पहले साल 2017 में आधार, 2018 में नारी शक्ति और साल 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड में चुना जा चुका है। कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में जब लोगों की नौकरियां जा रही थी और काम बंद थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनने का संकल्प दिया था। कोविड-19 पैकेज की घोषणा करते हुए पिछले साल पीएम ने कहा था कि महामारी से निकलने के लिए हमें एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर, एक अर्थव्यवस्था के तौर पर और स्वयं के तौर पर आत्मनिर्भर होना होगा। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के अनुसार साल का शब्द किसी ऐसे शब्द को चुना जाता है जिससे बीते साल का मूड और लोगों की व्यस्तता झलकती हो और जिसका आने वाले दौर में भी सांस्कृतिक महत्व होता हो। आत्मनिर्भरता शब्द का अर्थ और सोच बीते साल अधिकतर भारतीयों की भावना का हिस्सा रहा है। कोरोना की वजह से आम लोगों के लिए बंद राष्ट्रपति भवन फिर से खोला जाएगा। पब्लिक के लिए यह 6 फरवरी से सरकारी छुट्टियों को छोड़कर शनिवार और रविवार को खुलेगा। विजिटर्स ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अभी सिर्फ 3 टाइम स्लॉट फिक्स किए गए हैं। हर स्लॉट में सिर्फ 25 विजिटर्स को मंजूरी दी जाएगी। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पिछले 13 मार्च से यह लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। खबर पक्की है, लेकिन पवित्र रिश्ता इस बार सुशांत सिंह राजपूत के बिना आएगा। कुशाल जावेरी, जिन्होंने सुशांत और अंकिता लोखंडे स्टारर टीवी शो पवित्र रिश्ता का निर्देशन किया था, एक मीडिया रिपोर्ट से बातचीत के दौरान उन्होंने पवित्र रिश्ता के लौटने का खुलासा किया। कुशाल पवित्र रिश्ता को कई सालों तक निर्देशित कर चुके हैं। एकता कपूर इस शो को फिर से स्क्रीन पर लाने की प्लानिंग में जुट चुकी है, जिससे अंकिता लोखंडे कमबैक करेगी। इस बारे में कुशाल बताते हैं, जी हाँ, मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि पवित्र रिश्ता फिर से स्क्रीन पर आने वाला है। अंकिता ने मुझे कॉल करके बताया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को साइन कर लिया है। मुझे ये जानकर काफी खुशी महसूस हुई क्योंकि पवित्र रिश्ता शो आज भी हम सभी के बहुत करीब है। वाकई ये अपने वक्त का काफी अच्छा टीवी शो था। अंकिता गजब की एक्टर्स हैं, जो भी करती हैं अपना 100% देती हैं। साथ ही शो के फैंस जरूर खुश होंगे। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूछने पर कुशाल ने कहा कि वे बहुत मिस करते हैं। पवित्र रिश्ता 2.0 अल्ट बालाजी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा। तख्तापलट के बाद का हाल, म्यांमार में रह रहे भारतीयों को गैर जरूरी यात्रा टालने की सलाह। सेना ने सभी सीएम को किया रिहा। म्यांमार में तख्तापलट के बाद सेना ने सत्ता संभाल ली है। इसके बाद बने हालात के मद्देनजर यांगून स्थित इंडियन एम्बेसी में मंगलवार को म्यांमार में रह रहे भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने और गैर जरूरी सफर से बचने की सलाह दी है। एम्बेसी की ओर से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। म्यांमार में इस समय लगभग 7,000 NRI रह रहे हैं। देश में भारतीय मूल के लोगों की तादाद करीब 25 लाख है। उधर सत्ता हासिल करने के एक दिन बाद सेना ने मंगलवार को हिरासत में लिए गए रीजनल नेताओं और कई मुख्यमंत्रियों को रिहा कर दिया गया। सेना की ओर से आए बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज पद पर बने रहेंगे। मिलिट्री ट्री न्यूज इंफॉर्मेशन टीम ने मंगलवार को ऐलान किया कि सभी बैंकों में कस्टमर सर्विस शुरू कर दी गई है। इंटरनेट सर्विस भी एक्टिव हो गई है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI अपने ग्राहकों के लिए सुपर सेविंग डेज नाम से एक नया ऑफर लेकर आया है। इसके तहत 4 से 7 फरवरी तक SBI योनो से पेमेंट करने पर ग्राहकों को 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। SBI योनो के जरिए सुपर सेविंग डेज में ओयो रूम बुकिंग पर 50% तक की छूट दी जाएगी। वहीं यात्रा.com के साथ फ्लाइट बुकिंग पर 10% की छूट ग्राहकों को मिलेगी। टैबलेट, घड़ियों और सैमसंग मोबाइल पर 15% की छूट का ऑफर है। योनो के यूजर्स को पेपर फ्राई से फर्नीचर खरीदने पर
7% और अमेजन से शॉपिंग करने पर 20% तक कैशबैक मिलेगा। शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का सेंसेक्स 3,511 अंक चढ़ा। मंगलवार को सेंसेक्स 1,197.11 अंकों की बढ़त के साथ 49,797.72 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का निफ्टी इंडेक्स भी 366 अंकों पर यानी 14,647.85 पर बंद हुआ। इसी के साथ फीका पड़ा सोना चांदी हुई कमजोर। सोना 381 रुपए कमजोर होकर 48,364 रुपए रह गया, तो वहीं चांदी की कीमत 2,741 रुपए गिरकर 70,302 रुपए रही। एसएससी एमटीएस 2020 अपडेट्स। मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए 5 फरवरी 2021 से शुरू होंगे आवेदन। जुलाई में होगी परीक्षा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 5 फरवरी 2021 से शुरू होगी। इसके साथ ही परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन भी 5 फरवरी को ही जारी किया जाएगा। इन पदों के लिए 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। इस बार करीब 7,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां की जा सकती हैं। पोको ने भारतीय बाजार में पोको M3 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा और वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया गया है। फोन में स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर के साथ 128 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मिलेगा। फोन को मल्टी कलर्स ऑप्शन में खरीद पाएंगे। ये पोको M2 का अपग्रेड वर्जन है। Realme 7i, सैमसंग गैलेक्सी M11 और मोटरोला G9 पावर से इसका मुकाबला होगा। इस स्मार्टफोन को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपए है, तो वहीं 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपए रखी गई है। दोनों वेरिएंट में 1,000 रुपए का अंतर है। फोन को कूल ब्लू, पोको येलो और पावर ब्लैक कलर में खरीद पाएंगे। स्मार्टफोन की पहली फ्लैश सेल 9 फरवरी 2021 को दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पर होगी, तो वहीं फोन आईसीआईसीआई बैंक कार्ड या फिर EMI पर लेने पर 1,000 रुपए का सीधा इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा।